फिरोज भाई, जो यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञा लेकर धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ और उसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री जो हैं वो खुद दलित समाज से आते हैं, उन्होंने ये प्रतिज्ञा जब दिलाई तो उसके बाद जिस तरह से उसकी आलोचना हुई और बीजेपी ने उस मुद्दे को उठाया और केजरीवाल ने अपने मंत्री की रक्षा करने की बजाय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे मंत्रिमंडल से निकाल दिया। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? एक तो मैं पहले ये कहूँगा कि आज हम लोग नागपुर में 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि पे हैं, ये मैं सौभाग्य मानता हूँ। दूसरी बात है कि आज हम लोग 22 प्रतिज्ञा को लेकर जो देश में एक चर्चा छिड़ चुकी है, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। आज हमारे पीछे 22 प्रतिज्ञाओं का पूरा एक स्तंभ है। और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो सवाल है, जिस किस्म से आरएसएस इस देश पे एक सांस्कृतिक मुद्दे को लेकर हावी हो रही है, उसके उत्तर सिर्फ फुले और अंबेडकर और शाहू महाराज और पेरियार के पास है। उसी कॉन्टेक्स्ट में जो 22 प्रतिज्ञा पढ़ी गई, जब राजरत्न अंबेडकर को बोला गया कि आप ने मतलब हिंदू धर्म का अपमान किया वगैरह वगैरह, उससे बोला कोई हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ है। मगर इतना है कि 22 प्रतिज्ञा जब बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 में पढ़ा था, दशहरा का दिन था, तो उस दिन तो 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। मैंने तो सिर्फ 10,000 लोग किया है, मगर अभी होते होते वो लाखों और करोड़ों में जाने वाला है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार ओबीसी बड़े पैमाने पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब भी ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतों का वर्चस्व देश में बढ़ता है, जब प्रतिक्रांति का दौर आता है, तो क्रांति नीचे से उभर कर आती है। ये बाबा साहेब की फिलोसफी थी। ठीक है, जो केजरीवाल ने किया है कि राजेंद्र गौतम जो मिनिस्टर है सोशल वेलफेयर का, मैं उसको मिल भी चुका हूँ, वो सिर्फ एक दलित नहीं है, वो अम्बेडकराइट है, वो समता सैनिक दल के वो एक अहम मेंबर है, और वो अम्बेडकरवाद विचारधारा का वो अपने आप को सिपाही मानते हैं। वो कोई आम मिनिस्टर नहीं जो बिठाए जाते हैं पौधों पे। तो जब ये हमला हुआ राजेंद्र गौतम जी से, उन्होंने एक पोजीशन ली है कि मैं तय करूंगा मेरा आगे का रास्ता मेरा समाज के साथ बैठकर। मगर उसके साथ मुझे शर्म आती है केजरीवाल को लेकर कि हम ये जिसको लोग वो टाइम पे खड़े थे वो एक्सपोज हो चुके हैं, तब भी हम लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया था। मगर अरविंद केजरीवाल का मनुवादी ब्राह्मणवादी चेहरा, एंटी मंडल चेहरा लगातार भी सामने आ रहा है। चाहे वो एंटी मुस्लिम द्वेष का सवाल हो, उसकी दंगों में हम लोगों ने जो उसका रोल देखा, या जो एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी बहुजन जो पूरा सामने आ रहा है। उसके साथ में इतना ही कहूंगा कि ये जो 22 प्रतिज्ञा है, क्योंकि बाबा साहब ने 1936 में बोल दिया था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं, और वो अपने धर्म के शोध में लगे। उन्होंने सभी धर्मों का अभ्यास किया और उसके बाद उनको लगा कि सबसे अच्छा धर्म बौद्ध धर्म है। बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग बताया था, और उन्होंने बहुत अभ्यास के बाद ये एक मार्ग, और बहुत कठिन मार्ग था, क्योंकि वो टाइम तक तो लगभग बौद्ध धर्म और बुद्धिस्ट ये देश से खत्म करवाए गए थे। तो वो एक नया धर्म को जन्म देना, उसको समता के मूल्यों के साथ, बंधुत्व के मूल्यों के साथ जोड़कर फिर से एक धर्म को जन्म देना है देश में, वो बाबा साहेब ने ऐतिहासिक काम किया था। वो मूवमेंट बीच में धीमी पड़ गई थी, कांशीराम जी ने वो जरूर काम किया था, मायावती ने वो रास्ता छोड़ दिया है। मगर मैं मानता हूँ कि राजेंद्र गौतम हो या उस किस्म के अभी उभरते हुए ओबीसीओ के अंदर से अभी वो जो स्वर आ रहे हैं और जो कन्वर्जन हो रहा है बहुजनों का बौद्ध धर्म के खिलाफ, वो सबसे बड़ा खतरा है यहाँ के मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतों को। और हम जैसे जितने प्रगतिशील ताकत है, ये 22 प्रतिज्ञा के साथ हमको खड़ा होना चाहिए और ये आंदोलन को हमको सपोर्ट करना चाहिए। आपको ये नहीं लगता है कि जो संविधान बोलता है कि सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनके खिलाफ जो है किसी की भावना दुखे, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो आपको नहीं लगता है कि इससे उनका मन दुखा गया है? देखो, ये जो पूरी लाइनें मन दुखने वाली, हाँ। हकीकत की बात है कि हर धर्म ग्रंथ में ऐसी बातें लिखी है जिससे दूसरे धर्म को अनुयायी को संकट धर्म का दुखता है। जैसे कुरान में काफिर का वर्ड है, दूसरे लोग को बुरा लगता है। ठीक है, वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था की बात है, बुरा लगता है। बाइबल में ये है कि सिर्फ जीसस मार गए और आप दोजक में जाओगे, बुरा लगता है। यहूदी की किताब वगैरह वगैरह। तो ये तो मन दुखेगा, मगर ये तो सब धर्म ग्रंथों का ही प्रॉब्लम है। सभी धर्म ग्रंथों में ऐसी बात लिखी है जिससे दूसरे धर्म को मानने वालों को बुरा लगता है। तो ये बुरा लगता वाला मामला बंद होना चाहिए, क्योंकि आप 2 लाइन नहीं बोल पाओगे एक सभ्य समाज में अगर यही उसका मापदंड रहा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उठाए, नहीं कीचड़, दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करें कि आप जैसे हैं नहीं इसमें वैसे नहीं इसमें हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें 2 बातें हैं शकील भाई, इसमें 2 बातें हैं। गांधी जी अपने आप को एक हिंदू बोलते थे,
मगर उन्होंने खुद हिंदू धर्म की टीका की और क्रिटिक किया। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों को क्रिटिक किया, इस्लाम का भी किया, ठीक है, हिंदू धर्म का भी किया, क्रिश्चियन धर्म का भी किया। तो एक है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मैं ये रिस्पेक्ट करता हूँ जो धर्म को मानते हो, ठीक है, मगर मेरी क्षमता, मैं क्रिटिक करने का भी अधिकार रखता हूँ मेरे धर्म को और आपको धर्म को भी। जितना आपको अधिकार है मेरे धर्म को टीका करने की, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिना टीके का, बिना क्रिटिसिज्म का कोई समाज आगे बढ़ नहीं पाए, चाहे वो कोई भी विचारधारा की बात हो। ठीक है, तो एक है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मैं दिवाली जाके मनाऊंगा आपके साथ, आप ईद आके मनाए मेरे साथ, मगर मैं इस्लाम की भी टीका करूंगा, हिंदू धर्म की टीका करूंगा। ठीक है, तो इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं में अगर आपका मन दुखता है तो दिखे, अगर इस्लाम की टीका होती तो मेरे मन दुखे तो दुखे, मगर पॉइंट ये है कि धर्म की टीका होगी। कीचड़ उछलना दूसरी बात है, धर्म की चिकित्सा और टीका करना दूसरी बात है। आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या बोलना चाहेंगे ये 22 प्रतिज्ञा के बारे में, जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं श्रीनिवास। ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब आम्बेडकर ने जब धर्म परिवर्तन हो रहा था उस दिन वहाँ के अनुयायियों को इसलिए दी थी कि इसके पहले हिंदू धर्म में इन सभी दलित वर्ग के अनुयायियों का शोषण हो रहा था, और हिंदू धर्म के जो परंपराएं थी, प्रथाएं थी या पूजनीय देवता थे, उनके नाम पर उनका जो शोषण हो रहा था, अंधश्रद्धाओं में वो लिपटे हुए थे, उससे बाहर निकालने के लिए उनको ये प्रतिज्ञाएं दी गई थी। और उनको कहा गया था कि इन जो पुरानी परंपराएं हैं उनका पालन नहीं करना है और नए धर्म के साथ नई परंपराओं से जुड़ना है, इसलिए ये प्रतिज्ञा दी गई थी। और हर साल देश भर में लाखों अनुयायी ये प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं, हर जगह ये होता है। पर ये जो दिल्ली में हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। इससे केजरीवाल का जो रवैया और इस के प्रति उनका जो आइडियोलॉजिकल रुझान है वो दिखता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 22 प्रतिज्ञा लेकर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सबको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, लेकिन ये आरएसएस वाले और ये बीजेपी वाले उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आरएसएस को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने और गौतम बुद्ध ने कहा कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट से ही एक बेहतरीन समाज बनता है। और दूसरी चीज एक ये है कि विचारधारा की बात आती है तो आरएसएस की अपनी विचारधारा मनवादी विचारधारा है, और बाबा साहब की गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उस पर आधारित विचारधारा है। तो प्रतिक्रिया का जो दौर था वो गौतम बुद्ध के समय में भी था और उनके जाने के बाद में भी रहा और उसके बाद भी रहेगा, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम सम्मान की दुनिया में हर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और विश्व की जो भी संरचना है उनके साथ हम खड़े हैं। आपका नाम? अजय पाल। अजय पाल, कहाँ से आए हैं आप? कानपुर यूपी। जी, आप ये कार्यक्रम के लिए आज दीक्षा का? जी 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 जी। आप कुछ बताएंगे? हो गया, बताएंगे भंते जी। हाँ भंते जी, जरा आप बताइए। हाँ, हम यहाँ दीक्षा भूमि में आने का मतलब ये है कि साथ में 4-5 समृद्ध प्रजा के लिए यहाँ लाए हैं कि हमारे जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है या बाबा साहब का जो कारवां है आगे बढ़े। क्योंकि इस भारत में यहाँ जो अच्छा कारवां उसको नहीं चाह रहे हैं, आडम्बर अंधकार को चाह रहे हैं कि आडम्बर रहे तो इस भारत की जो जनता है वो फेल हो, कमज़ोर हो। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ दीक्षा भूमि में आकर के जितने यहाँ उपासक आए तो दीक्षित हो, समृद्ध बने। समृद्ध बनने के बाद इस भारत में जा करके जैसे हम भिक्षु बने हैं तो हम हर जगह जाते हैं, मानव का कल्याण के लिए हम घूमते फिरते हैं कि मानव का कल्याण हो, प्राणी का कल्याण हो। यही हमारी अभिलाषा है, इच्छा है, यही कार्य आगे बढ़े। और जो दोषी व्यक्ति है वो दोषी व्यक्ति इसी सत्य के मार्ग में चले और किसी को विरोध और अत्याचार की बात न करे। साधु साधु साधु। शुक्रिया, धन्यवाद।
चल